गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 2 देखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको इकोनॉमिक्स एंड स्केर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट को सीन करें और फिर वीडियो नंबर 2 को सीन करें। अब देखिए, बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी। अब मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड वांट्स और अल्टरनेटिव यूज, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट को जरूर देखें। अब देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर, हर कंट्री के अंदर, चाहे यूएसए हो, यूएसए की इकोनॉमिक हो या इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे यूके की इकोनॉमिक हो, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हो, सेंट्रल प्रॉब्लम अवश्य आती है। क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं आएगी तो इकोनॉमी का कोई मैटर नहीं करता। अब देखिए, कोर्स में तो आपके सेंट्रल प्रॉब्लम 3 हैं। वैसे सेंट्रल प्रॉब्लम तो कई होती हैं, लेकिन कोर्स वाइज देखा जाए तो आपके सेंट्रल प्रॉब्लम 1, 2, 3 मतलब 3 ही है। अब देखिए, फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यहां किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस लिए नहीं, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके अंदर ये है। अब देखिए किस तरीके से व्हाट टू प्रोड्यूस। अब गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। अब देखिए कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाले गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं। क्लियर हो गया। देखिए, कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसमें हम कोई भी अदर गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे कि कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, कंज्यूम करने वाले गुड्स, जैसे घी हुआ, तेल हुआ, इसमें हम कुछ अदर मटेरियल नहीं मिला सकते। सीधा कंज्यूम हो रहा है, हमारे पास घी हो गया, इसके बाद तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, इसके बाद हमारे दूध हो गया। कई तरीके से जो सीधा ही कंज्यूम करने वाले होते हैं, सीधा ही कंज्यूम करने वाले होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब देखिए प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर जो हमें कंज्यूम नहीं करने, हमें ऐसे गुड्स चाहिए जो हम प्रोडक्शन कर सकें। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सके, कोई प्रोडक्ट बना सके उससे, उस गुड्स से। अब देखिए मतलब रॉ मटेरियल ले लो, जैसे हमने कोई लकड़ी खरीदी, किसके लिए, फर्नीचर प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। हो गया ना, रॉ मटेरियल ले लिया। अब जैसे हमें शुगर बनानी है तो हमने शुगर कैन गन्ने ले लिए। इस तरीके से हम ऐसे ही प्रोड्यूस, जो हमें प्रोडक्शन कर सकें, वो गुड्स लेने इसमें जो हम उससे प्रोडक्शन कर सकें। जैसे कच्चा माल हो गया, इसके बाद आपका कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल मतलब, इसके बाद आपका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको शुगर कैन का। इसके अलावा आपको लगा लो कि इसमें आप कुछ भी गुड्स जो हम प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, हमें प्रोड्यूस करने के लिए जो भी गुड्स, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं, रॉ मटेरियल, जो भी शुगर कैन है, इस तरीके से अलग अलग गुड्स, ठीक है। जैसे फर्नीचर हुए, मतलब लकड़ी हुआ फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी हुए फर्नीचर बनाने के लिए खरीदे, इस तरीके से। अब देखिए हमें कंज्यूमर, अब ये माइंड में आता है कि हम कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या प्रोड्यूसर गुड्स का। तो अब देखिए कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास 2 पेन है, एक तो जेल पेन और एक बॉल पेन। इमेजिन दैट कंपनी बना रही है, कंपनी किसका प्रोडक्शन कर रही है, बॉल पेन का। तो मार्केट में आपको अवेलेबल तो बॉल पेन तो हैं, लेकिन जेल पेन नहीं होंगे। जब हम बॉल पेन का प्रोडक्शन करेंगे, जब बॉल पेन का प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ेगी, जेल पेन की।
क्योंकि मार्केट में सप्लाई किसकी हो रही है, मार्केट में सप्लाई किसकी हो रही है, बॉल पेन की, बट जेल पेन की नहीं हो रही है। तो हमें जेल पेन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हम शॉपकीपर से ये जाके कहेंगे जेल पेन लाके दो। अब जब जेल पेन का प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली आपको किसका है प्रोडक्ट, उसका बढ़ेगा डिमांड बॉल पेन की। तो इस तरीके से आपको इन दोनों में कंबाइन करके ये सोचना होता है कि हम किसका प्रोडक्शन करें, किसका प्रोडक्शन करें जिससे हमें डेफिनेटली प्रॉफिट हो जाए। क्लियर हो गया? हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आगे देखिए हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर अब देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक CIT। देखिए हमने प्रोडक्शन में क्या करना है ये सोच लिया। अब प्रोडक्शन कैसे करना है, डेफिनेटली प्रोडक्शन किससे होता है, ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन किसका को या लेबर का लोगे या मशीनरी की सहायता लोगे, किसी ना किसी की तो हेल्प लोगे ना, कि चाहे लेबर की लो चाहे मशीन की लो। अब देखिए कैसे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लेबर से काम कराना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मशीनों के माध्यम से काम कराना। अब देखिए किस तरीके से, यदि हम लेबर से काम कराते हैं, यदि हम लेबर से काम कराते हैं तो डेफिनेटली किसका, लेबर तो बढ़ जाएंगी, हमारे एम्प्लॉयड तो बढ़ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। बट ये देखिए लेबर अपने तरीके से काम करेगी, वो तो फिक्स है, चाहे हम 8 से 5 बुलाएं, चाहे 8 से 3 बुलाएं, इस तरीके से जो टाइम पीरियड होता है कंपनियों के अंदर वो टाइम फिक्स होता है, उसमें उनको 1 घंटे रेस्ट भी चाहिए। तो आपको बता देता हूं इसमें लेबर में क्या है कि हमारा लेबर तो बढ़ जाएंगे, हमारे एम्प्लॉयड तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कम होगा, हमारा प्रोडक्शन कम होगा। कैसे, देखिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, मशीनों के माध्यम से काम कराना। अब देखिए एक मशीन, यदि कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें एक मशीन 250 एम्प्लॉय का काम भी कर सकती है। क्यों? अब वहां पे तो क्या है, मशीन का बटन दबाना और काम कराना, इसमें कोई ये तो थक भी जाएंगे, आराम भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं होता इसमें काम करने चाहिए और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा ना प्रोडक्शन। लेकिन एक नुकसान है इसमें नुकसान क्या है, अपनी लेबर कम होते ही क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉय हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएंगे लोग, हो जाएंगे ना बेरोजगार। जब मशीनरी से काम होगा तो आपको पता है जब मशीनरी से काम होगा एम्प्लॉयमेंट हटा दिए जाएंगे तो किसका, बेरोजगार होंगे वो लोग, और देश में बेरोजगारी वैसे बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इसमें भी आपको सेटलमेंट करना होगा, लेबर का सेटलमेंट और कैपिटल की कुछ मात्रा में आपको कैपिटल से काम कराना है और कुछ से लेबर से, तो ये दोनों सेटलमेंट करके ही आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्लियर हो गए यहां तक? आगे देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, LIT और इसकी शॉर्ट फॉर्म CIT। अब देखिए फर्स्ट हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने कैसे प्रोडक्शन करना है, ये हो गया क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, ये पता लग गया। अब देखिए whom, किसके लिए, किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरीके से हम माल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखिए whom टू प्रोड्यूस, अब whom टू प्रोड्यूस सेंटर प्रॉब्लम 3 थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर हो गया? अब देखिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल मतलब पर्सनल तरीके से सीधा ही कंपनी से कॉन्टैक्ट, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही माल खरीद पाएगा, जिसके पास जितना पैसा, जितना ज्यादा पैसा वो उतना ही माल खरीद लेगा, ये होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शन में जिसके पास जितनी मेहनत है उतना ही माल होगा उसके पास, इसमें तो क्या है जिसके पास जितना पैसा है उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें क्या है, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में जिसके पास जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो ही उतना माल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कैसे? अब देखिए एम्प्लॉय है, यदि हम लेबर, हम कैपिटल से ना कराकर लेबर से कराते हैं तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के पास आपको पता है रेंट भी होता है, वेजेज भी होती है, जितनी वो मेहनत करेगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। चाहे आप
पैसे का लगाओ, चाहे किसी का भी लगाओ, चाहे माल का लगाओ या प्रोडक्शन का लगाओ, लेकिन आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, इसमें भी आपको सेटलमेंट करते ही प्रॉफिट मिलेगा। हमें सेंटर प्रॉब्लम क्या, इकोनॉमी के अंदर सेंटर प्रॉब्लम आती है और हर बार आएगी। सेंटर प्रॉब्लम जब हम प्रोडक्शन से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन तक जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हम कंज्यूमर गुड्स क्या यूज करना है। कंज्यूमर अब मार्केट में किसकी डिमांड है, किस कंज्यूमर गुड्स या कौन सा यूज कर रहा है मार्केट में, जो कस्टमर होते हैं किसकी डिमांड कर रहे हैं। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि किसकी डिमांड हो रही है, और डिमांड जिसकी होगी उसका ही हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करें या प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करें, कंज्यूमर तो सीधा ही यूजेबल होता है, प्रोडक्शन को हमें रॉ मटेरियल से बनाना पड़ता है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर गुड्स तो इसका सेटलमेंट करके हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, और प्रॉफिट हम ये सेटलमेंट करके प्रॉफिट का सेटलमेंट देखा जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे। हमने ये तो सोच लिया कि हमें ये माल बनाना है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, किस लिए कैसे बनाएंगे, चाहे वो लेबर की से हो चाहे वो कैपिटल से हो। मतलब कैपिटल का मतलब अपनी जो भी मशीनरी होता है, मशीनरी मटेरियल, ठीक है, चाहे वो लेबर से बनाएं चाहे मशीनरी से बनाएं। क्लियर हो गया यहां तक। आगे देखिए, हुम टू प्रोड्यूस। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर क्या आता है कि जिसके पास जितना पैसा है उतना ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आता है, जितना जिसके पास जितनी मेहनत है उसके पास उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको, जैसे रेंट हो गया, वेजेज हो गया, इस तरीके से। अब देखिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी पूछी जाती है। आपको बताते ना डायग्रामेटिक ही बनाना पड़ेगा आपको इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, और आप साथ साथ ये नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आप सब नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको आसानी हो, आगे चैप्टर ज़्यादा वीडियो आगे ना बढ़े। इस तरीके से पहले आप चैप्टर को अच्छी तरह से देखें, पहले वीडियो को अच्छी तरह देखें, फिर उसको समझें, और फिर भी कोई डाउट है, फिर भी यदि कोई डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन, कोई मटेरियल और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे आपका सॉल्यूशन, उस टॉपिक का सॉल्यूशन मैं वीडियो नंबर 3 में कर पाऊँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।